Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है इसकी जो स्टेटमेंट ये है कि इन प्रॉब्लम्स 15 to 18 फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n so that the given function is continuous। यानी हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में 15 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू mx है और यहाँ पर देखिए x लेस देन 4 है। अब x लेस देन 4 मतलब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। और फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, यानी इसमें फंक्शन जो है इक्वल भी है और राइट हैंड साइड लिमिट भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, पहले देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x लेस देन 4। ठीक है, जब x लेस देन 4 फाइंड करेंगे तो वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो जब व्हेन x लेस देन 4 है तो आपके पास देखिए आपके पास ये आ जाएगा f ऑफ x mx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम लिख भी सकते हैं we have to find लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, और यहां पर देखिए फंक्शन हम ये ले लेंगे, देयरफॉर जो फंक्शन f ऑफ x आपके पास है mx। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे। अब आप यहां लिख देंगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू, और देखिए यहां आपके पास जो है x टेंड्स टू 4 है। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, माइनस का मतलब बाहर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इनटू f ऑफ x। ठीक है, और फिर देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4, और ये आपने लिखा बार लेफ्ट हैंड साइड। देखिए f ऑफ x देखिए आपके पास है, f ऑफ x आपके पास है mx। अब आप देखें x की जगह पर 4 रिप्लेस कर देंगे, देखिए m और x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू आपके पास देखिए आ जाएगी 4m। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यहाँ लिख भी सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये बार mx इज इक्वल टू 4m। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन यानी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, यानी हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर देखिए जो आपके पास f ऑफ x आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब हम x की जगह पर 4 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा f x की जगह देखिए आपके पास 4 आ गया, और ये भी देखिए 4 का स्क्वायर है। देखिए फंक्शन की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो फंक्शन की वैल्यू देखिए आपके पास 16 आ गई। ठीक है, वैसे तो देखिए यहीं से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर यहाँ राइट हैंड साइड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब यह है कि आपने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी। ठीक है, तो देयरफॉर यानी वी हैव टू फाइंड राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो देयरफॉर देखो जो फंक्शन दोबारा यही आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस, और फिर देखिए f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4
और ये प्लस राइट हैंड साइड लिमिट और एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम दोबारा वैल्यू एक्स की जगह 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन is continuous ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू F4, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखिए लिमिट आपके पास आई थी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपके पास आई है 4m, ये 4m है। राइट हैंड साइड देखिए लिमिट आपके पास आई है 16 और F4 भी 16 है। अब हम किसी दो को इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए हम लिख सकते हैं 4m इज इक्वल टू 16 और यहाँ देखिए m आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4। इसे आप कैंसिल आउट कर दें, 4 1 द 4 और 4 4 द 16। m की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि आपने लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। और फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम है, जब एक्स इज इक्वल टू 2 है, यानी जब एग्जैक्ट वैल्यू हो, मतलब ये फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स तब एम के बराबर होगा जब एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। अब देखो अब यहां पर जब हम यहां लिखेंगे कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू सोल्यूशन में, अब हम यहां लिखेंगे कि व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2, तो वी हैव टू फाइंड इट्स लिमिट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड लिमिट, ठीक है। तो अब आप यहां लिखेंगे देयरफॉर देखिए जो एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, ठीक है। अब आप यहां पर लिमिट फाइंड कर लेंगे, तो देखिए देयरफॉर यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा देखिए जब लिमिट होती है तो अब x टेंस टू 2 का मतलब ये है कि ये वैल्यू 2 नहीं है, 2 के बिल्कुल क्लोज है। हो सकता है ये राइट साइड से अप्रोच कर रही हो सकता है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हो। तो जब ये लिमिट आपको दी हो तो आप ये फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे देखें लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 2 और देखिए फॉर्मूला बना देंगे x का स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिमिट x टेंस टू 2, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब देखिए आप x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और ये x प्लस 2।
अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, जिस जगह पर x है वहां पे आप 2 रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, देखिए 2 और ये +2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x स्क्वायर -4 ओवर x -2 इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आ गई लिमिट, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर आपके पास f ऑफ x आपके पास आ जाएगा m, ठीक है। अब आप यहाँ पर x की जगह पर 2 रिप्लेस कर दें, ठीक है। देखिए ये जब आप x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो राइट साइड पे तो आपके पास m ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई f ऑफ 2, आपके पास आ गया m, यानी ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर -4 ओवर x -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है। अब देखें x स्क्वायर -4 ओवर x -2 की वैल्यू देखिए आपके पास है, ये आपके पास है वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 4 और f ऑफ 2 आपके पास है m, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई m की, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास m का यानी आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर 70। अब देखिए इसमें भी आपके पास फंक्शन f ऑफ x है, और ये पहले आपके पास है mx, और इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि x लेस देन 3, ठीक है। फिर देखिए आपके पास n है, इसमें x इज इक्वल टू 3 है, यानी फंक्शन की वैल्यू n है जब x इज इक्वल टू 3 है। और फिर देखिए -2x + 9, और इसमें आपको क्या कह रहे हैं x ग्रेटर देन 3 है। अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ये इक्वल है, और ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है। तो यहाँ पे देखिए जब हम सोल्यूशन है, पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x लेस देन 3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपने mx ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट निकालेंगे, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब बार का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इनटू f ऑफ x। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 बार, और f ऑफ x आपके पास है mx है। अब हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, देखें 3, ठीक है। x की जगह पर हम 3 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा m, और x की जगह पर देखिए आ गया 3, ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 3m। तो देयरफॉर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट f ऑफ x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3m, तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 3, जब x इज इक्वल टू 3 है
तो देखिए फंक्शन आपके पास देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा n। अब आप देखिए x की सॉरी n, ठीक है, ये आपके पास आ गया n। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम 3 रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है n, तो एफ ऑफ 3 आपके पास आ गया n, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 3, सॉरी व्हेन x ग्रेटर देन 3, so we have to find right hand side limit. So find right hand side limit. ये शॉर्ट एब्रिविएशन निकली RH, राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पर देखिए जो फंक्शन आप ले लेंगे, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3, और ये राइट हैंड साइड प्लस आ जाएगा, ठीक है, इनटू f ऑफ x। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x है -2x प्लस 9। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आप x की जगह रिप्लेस कर देंगे 3, तो देखिए ये -2x की जगह रिप्लेस कर दिया आपने 3, और ये प्लस 9, और ये 2 3 था -6 प्लस 9। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3, और ये राइट हैंड साइड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब देखिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन, ठीक है, इज कंटिन्यूस देयरफॉर, तो आप ये लिख देंगे, देखें लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x is equal to limit x tends to 3 right hand side limit f of x is equal to f of 3, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी, देखिए ये आपके पास आई थी 3m, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास आई थी 3m, ये आपके पास आ गई 3m। फिर देखिए आपका जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आई आपके पास 3, और जो फंक्शन इक्वल है आपके पास f ऑफ 3, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी n, ठीक है। तो अब हम इसे इक्वेट कर देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, देखें इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है, यानी 3m को और 3 को। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट, आपको याद होगा, देखें कि जैसे ये हो कि वी नो दैट, अगर आपके पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए पहले हम क्या कर देंगे, 3m इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 3/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास m की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, तो यहाँ से m आपके पास आ गई 1, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम क्या करते हैं, 3 इज इक्वल टू m। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो 3 इज इक्वल टू m, यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखिए जो आंसर है एक साथ हम लिख लें, हैंस m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
ये आपका आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये भी फॉर्मुलाइजेशन फंक्शन है, एम एक्स माइनस एन है और इसमें एक्स लेस देन वन है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। फिर एफ ऑफ एक्स 5 है, इसमें आपके पास एक्स इज इक्वल टू वन है, यानी ठीक है, इक्वल है। तो फिर आपके पास 2mx प्लस एन है और इसमें x ग्रेटर देन वन है, ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि व्हेन x लेस देन वन, ठीक है, जब हम x लेस देन वन लेंगे मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर देखो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एम एक्स माइनस एन, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू वन, और लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर आप पार डाल देंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इनटू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू वन, और ये बार एफ ऑफ एक्स आपके पास है एम एक्स माइनस एम। तो अब हम x की जगह पर वन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए m x की जगह देखिए आपके पास आ गया वन, और ये माइनस एन, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई m माइनस एन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड x टेंस टू वन, और ये बार f ऑफ x, ये m माइनस एन, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, या बल्कि जो है इक्वल निकाल लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन यानी x इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स आप 5 के बराबर ले लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू वन। तो अब आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर देखिए जो एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब आप x की जगह वन कर देंगे, ठीक है, ये आपने वन पुट कर दिया और ये इज इक्वल टू 5 आ गया, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू एफ ऑफ वन, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ राइट हैंड साइड लिमिट। अब व्हेन x ग्रेटर देन वन, ठीक है, अब x ग्रेटर देन वन, तो अब जब x ग्रेटर देन वन है तो वी हैव टू फाइंड, वी फाइंड राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब देखिए जब आप राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे तो देयरफॉर जो फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2mx प्लस n। अब आप इसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू वन, और देखिए ये प्लस मतलब राइट हैंड साइड लेंगे इनटू एफ ऑफ एक्स। अब ये लिमिट x टेंस टू वन, एफ एक्स देखिए आपके पास ये गिवन है 2nmax प्लस n। तो अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। x की जगह पर देखिए वन आप रिप्लेस कर देंगे, 2mx की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा वन, और ये प्लस n, ये आपके पास आ जाएगा 2m प्लस वन। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू वन, और ये राइट हैंड साइड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू 2m प्लस वन।
तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स को फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस देयरफॉर, अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये जो राइट हैंड साइड है f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1। ठीक है, ये सब बराबर रख लेंगे। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो आपके पास आई है m माइनस एन। ठीक है, ये आपके पास आई m माइनस एन आई है, तो ये आपके पास आ गई m माइनस एन। राइट हैंड साइड देखिए आपके पास आ गई है 2m प्लस एन, सॉरी ये 2m प्लस एन है, ये 2m प्लस एन है। ठीक है, तो ये आ गई 2m प्लस एन, और जो f ऑफ 1 है ये आपके पास 5। तो अब आप देखिए उसी तरह इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये m माइनस एन को इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि इक्वेटिंग m माइनस एन इज इक्वल टू 2m प्लस एन। ठीक है, ये मैंने इक्वेट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसे इक्वेशन बना लें, ये इनको मैं उधर राइट पे लेके जा रहा हूँ, तो 2m, ये जाओ क्या आपके पास हो जाएगा माइनस m, और फिर देखिए ये प्लस n और ये माइनस n इज इक्वल टू 0। देखिए 2m में से m गया तो ये आपके पास आ जाएगा m। ठीक है, और ये भी n या नेगेटिव वहां जाकर हो जाएगा प्लस n, तो n प्लस n 2n। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, 2m को आपने वहीं रखा, m वहां जाके माइनस हो गया, n को वहीं रखा, ये n वहां जाके प्लस हो जाएगा। अब नाउ दूसरी इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। नाउ अब देखें हम क्या करते हैं कि m माइनस एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने सिंपल क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 आप ऊपर लिखेंगे, देखें m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर m माइनस एन इज इक्वल टू 5। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये साइन चेंज कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब देखिए ये m से m कैंसिल, ये 2n प्लस n ये आपके पास आ जाएगा 3m, और ये माइनस 5। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई, राइट पे जाके डिवाइड, n आ जाएगी -5/3। तो ये आपके पास आ गई n की वैल्यू। अब हम ये n की जो वैल्यू है -5/3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में अब हम यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए ये आपके पास m है और ये माइनस n, ये -5/3। ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 है।
इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा m और ये माइनस माइनस प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5। अब m को हम यहीं रखते हैं, m इज इक्वल टू 5 माइनस 5/3। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें 3, ये 3 5 का 15 माइनस 5। अब 15 माइनस 5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब इसका आंसर लिख सकते हैं कि हेंस m इज इक्वल टू 10/3 और n इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है जो इस एक्सरसाइज का 2.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द इक्वेशन आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 और प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल -3, 4। देखिए ये आपके पास ओपन इंटरवल है और हमें बताना है कि इस इक्वेशन का इसके दरमियान सॉल्यूशन है। ये तो आपको याद है ना। देखिए किसको हम लिखते हैं -3, 4, जो ओपन इंटरवल है कि -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 4। ये -3 और 4 के दरमियान जो वैल्यूज है वैसे तो इनफिनिट वैल्यू है, और वैसे अगर हम चेक करें इंटीजर्स में, ठीक है, तो ये आपके पास देखें है -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम इसमें हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस है, लाजमी तौर पर क्वेश्चन में दिया होगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। एंड इफ एफ ए एंड एफ बी हैव ऑपोजिट साइन, यानी पहले हम एक्स की जगह पर ए रिप्लेस करें उस फंक्शन में, और फिर एक्स की जगह पर बी रिप्लेस करें और दोनों के ऑपोजिट साइन हो, ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ ए फॉर एग्जांपल आ जाए प्लस में और एफ ऑफ बी आ जाए माइनस में, देन एटलीस्ट वन नंबर सी, यानी एक नंबर लाजमी तौर पर इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी में मौजूद होगा, सच दैट यहाँ पर जो है वो वैल्यू फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब हमें सिंपल ये करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने दो वैल्यूज लेनी है, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है उसके दरमियान दो वैल्यूज लेनी है, और अगर दोनों के ऑपोजिट साइन आ गई तो ऑटोमेटिकली फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर एक नंबर ऐसा लाजमी होगा जिसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 करेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 और प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है, इसे हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल -3, 4। और ये तो आपको पता ही है कि वी नो दैट, यानी -3 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये रहा। अब हमने यहाँ पर देखे खुद दो वैल्यू अज्यूम कर ली, देखे इसके दरमियान देखे आपको पता ही, देखे -3 के बाद देखे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीजर्स की बात करें -3 के बाद आ जाएगा -2, जैसे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने अज्यूम कर लिया एक वैल्यू मैंने a ले ली, ठीक है, a ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर 0, यानी जो x है, जो पहली वैल्यू हमने x इज इक्वल टू a, और वो हमने अज्यूम कर ली है 0, ठीक है। और फिर जो दूसरी वैल्यू देखे मैंने x, यानी जो सपोज कर ली b, और वो मैंने ले ली 3, वो मैंने क्या ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। तो पहले हम पुट x इज इक्वल टू, यानी जो पुट x इज इक्वल टू जो a है, या जिसको हमने 0 लिया, पहले मैं ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जिस जगह पर x है वहां पे हमने 0 रिप्लेस कर देना, ठीक है। देखिए याद देखिए 0 का स्क्वायर, तो ये +1 अपॉन देखिए आपके पास था x था, उसकी जगह आ गया 0 और ये +3, फिर प्लस यहाँ x रेज टू दी पावर 4 था, यहाँ आ गया 0 रेज टू दी पावर 4,
+1 अपॉन यहाँ पे x था, x की जगह आ गया 0 और ये -4। अब देखिए 0 + 1 है, आपके पास आ जाएगा 1 और ये अपॉन में 3, तो ये +0 + 1 आ जाएगा 1 और 0 - 4 -4, तो ये प्लस माइनस -4, तो ये 1/3 -1/4 आ गया। ठीक है, अब 12 आपने एलसीएम ले लिया, तो 3 × 4 = 12 और 4 × 1 = 4 और ये -12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और 3 × 1 = 3, 4 - 3 देखिए आपके पास आ गया 1, तो ये f ऑफ a देखिए आपके पास आ गया 1/12 और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमने पुट करना, पुट b = 3। अब यानी जो हमने x की वैल्यू जो है ना, देखिए पुट x = b, यानी जो b हमने क्या ले लिया है, 3 ले लिया। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो फंक्शन था जहां जहां x है वहां पे हमने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 की पावर 2 आ गया और +1 ओवर x की जगह 3 आ गया, फिर प्लस 3x⁴ था, x की जगह 3 आ गया, फिर अपॉन x - 4 था, x की जगह आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 9 और 3x⁴ आ जाएगा 81, तो 9 + 1 आ जाएगा 10/6, 3 + 3 6 और ये 81 + 1 82 और ये आपके पास आ गया 3 - 4 -1, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 2 3 = 6 और 2 5 = 10, तो 5/3 -82 आ गया। अब 3 हमने देखिए एलसीएम ले लिया है। ठीक है, 3 हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 2 46, तो देखिए ये आ जाएगा -241/3, ये आ गया माइनस में, यानी नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, अब ये आपके पास आ गया नेगेटिव। तो अब देखिए जब हमने a की वैल्यू पुट की थी 0, ठीक है ना, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस f ऑफ a, जब हमने a पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, एंड एफ बी जब हमने x की जगह पुट किया यानी b, यानी एफ बी a देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 था, 0 पे ग्रेटर देन 4 आया है और दूसरी हमने पुट की थी 3, तो 3 पे लेस देन 0 आ गया है। ठीक है, और फिर हैव पॉजिटिव ऑपोजिट साइन है। ठीक है ना, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर एक पे वैल्यू पॉजिटिव आए और एक पे नेगेटिव आए, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर लाजमी तौर पर, जैसे वो नंबर सी है, बिलोंग्स टू -3, 4 इनके दरमियान है, -3 और 4 के दरमियान है, सच दैट f(c)=0, जो फंक्शन को क्या करेगा, 0 करेगा। ठीक है, तो हेंस द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन -3, 4, तो ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, वो आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपने बस अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट जो f ऑफ x है ये 1 के बराबर है जब x आपके पास रैशनल है, यानी जब हम x की जगह कोई भी नंबर रिप्लेस करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा और वो क्या होगा, रैशनल होगा। और फिर जब f ऑफ x आपके पास क्या होगा, 0 होगा जब x इरेशनल होगा, जब हम x की जगह पर फंक्शन में जो मर्जी वैल्यू रिप्लेस करें। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यानी वो क्या होगा, जब यानी x रैशनल पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, और फिर क्या करें, इस डिसकंटिन्यूस, हमें प्रूव ये करना है कि इस डिसकंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिसकंटिन्यूस, और फिर लिखा कि व्हाट डज द ग्राफ एफ लुक लाइक, फिर हमें बताना है कि इसका ग्राफ कैसा है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पर क्योंकि रैशनल और इरेशनल की भी बात हो रही है, तो पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में यूज करने में आसानी हो। ठीक है ना, समझने में भी आसानी हो। देखिए पहला रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो आपको याद होगा कि इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर q ≠ 0। और वैसे देखें q क्या होता है, जो रैशनल नंबर ऊपर भी देखें इंटीजर हो, यानी जो p है ऊपर भी इंटीजर हो, न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे और फ्रैक्शन की फॉर्म होगी तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और ये देखिए इसमें जो इंटीजर्स आपको याद है, इंटीजर्स होते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 सो ऑन। और देख सकते एग्जाम्पल है 5/2 है, जैसे -2/9 है,
4/7 है, इवन के 4 है, 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है इसी में इनरैशनल नंबर्स। इनरैशनल नंबर्स, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, इनरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कांट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके उन्हें हम कहते हैं इनरैशनल नंबर, और इसको ज्यादातर Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये स्क्वायर रूट जैसे 5 है, 1/√2 है, पाई है, स्क्वायर रूट 8 है। अमूमन ज्यादातर ये क्या होते हैं बेसिकली, कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ जाए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, ठीक, तो ये आपके पास इनरैशनल होता है। देखिए जैसे स्क्वायर रूट 8 है, इसे हम 4 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, मगर देखिए अंदर जो है ये स्क्वायर रूट 2 रहा। तो ज्यादातर क्या होता है देखें कि देखिए ये जैसे 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। तो ज्यादातर अगर ये प्राइम नंबर आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आपके पास होते हैं, यानी आपके पास क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं इनरैशनल नंबर। देखिए जैसे पाए है, पाए आपके पास पता है, देखिए 3.142 और आगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होता है, देखिए थ्री ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 3.142 ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो उसे भी हम क्या कहते हैं, इन रैशनल कहते हैं, ठीक है। इनको मिला के देखिए अब हम क्या कहते हैं, देखिए इनको मिला के हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होता है, इसको ज्यादातर देखिए आपको याद होगा कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन ऑफ रैशनल है इन रैशनल, रैशनल और इन रैशनल को मिला के हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने ये भी याद रखनी, देखें कि जब भी देखें यानी जब भी रैशनल और इन रैशनल देखें, आपको पता है कि ये रियल नंबर की पैकिंग होती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास देखिए ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी रैशनल नंबर है। एक आपने बात याद रखनी है कि जब दो रैशनल नंबर्स हो तो लाजमी तौर पर इनके दरमियान एक इररेशनल नंबर होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे ये आपके पास रैशनल है, ठीक है, और ये आपके पास ये भी रैशनल है, इनके दरमियान देखिए क्या होगा, इररेशनल होगा। यानी कभी भी नंबर लाइन पे कभी भी दो जो आपके पास रैशनल नंबर एक साथ नहीं होते। इसी तरह देखिए आपने याद रखना है कि जब दो इनरैशनल नंबर भी कभी भी एक साथ नहीं होंगे, यानी अगर दो इनरैशनल नंबर होंगे उनके दरमियान एक लाजमी तौर पर रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको याद होगा, क्वेश्चन देखिए आपके पास ये था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन 1 है जब एक्स आपके पास रैशनल है, और फिर एफ ऑफ एक्स 0 है जब एक्स आपके पास क्या इनरैशनल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, इस थ्योरम को हम कहते हैं इस फंक्शन को हम कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने ये यानी इन्वेंट किया था और उसको इसका नाम रखा था अपने नाम के ऊपर, डिरिचलेट फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपको हमें इन्होंने ये प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो अब देखिए डिसकंटिन्यूस से पहले हम जब हम बात करें कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस आपको याद होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन ये होता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कंटिन्यूस फंक्शन ये होता है जब एफ ऑफ एक्स लाजमी तौर पर डिफाइन हो एट एक्स इज इक्वल टू ए, और फिर आपके पास क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन के बराबर, लिमिट भी एग्जिस्ट करे और लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू बराबर, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना, और फंक्शन डिफाइन हो। अच्छा अब देखिए जो पहले जैसे हमने बात की थी डियर स्टूडेंट, देखें कि जैसे आपके पास देखें ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल है, और ये भी देखिए आपके पास एक रैशनल है। तो मैंने बात की थी देखें कि लाजमी तौर पर इनके दरमियान क्या होगा, एक इनरैशनल होगा, ठीक है, लाजमी तौर पर क्या होगा, एक इनरैशनल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं ये ले रहा हूँ रैशनल, ठीक है, तो ये क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये आपके पास रैशनल होगा, ठीक है, फिर ये क्या होगा, इररेशनल होगा, फिर ये आपके पास क्या होगा,
रैशनल, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी रैशनल यानी कभी भी दो रैशनल नंबर एक साथ नहीं होते, इसी तरह कभी भी दो इनरैशनल नंबर एक साथ नहीं होते, ठीक है। तो अब हम इसको देखें, प्रूव करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हमने लिया केस वन, ठीक है। केस वन में हमने लिया, देखिए कि अब हमने एक नंबर खुद अज्यूम किया ए। इफ ए इज अ रैशनल नंबर, यानी हमने एक नंबर ए लिया है जो क्या है, वो क्या है, रैशनल है, ठीक है ना। और फिर देखिए जब हमने एक्स की जगह, देखिए जब हमको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो फंक्शन यहाँ पे था, वी नो दैट, देखिए जो फंक्शन यहाँ पे था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो अब देखिए जब हमने एक्स की जगह देखिए हमने वन रिप्लेस किया है, तो ये आपके पास आ गया वन, ठीक है ना, क्योंकि ए हमने यहाँ पे रैशन लिया है, तो यहाँ पर ये भी होगा कि एफ ए इज डिफाइन। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, क्योंकि ए हमने एक नंबर एक रैशन लिया है, अब हमने खुद एक एक नंबर लिया है कि फॉर एनी डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब हमने एक बहुत ही स्मॉल नंबर डेल्टा लिया है जो क्या है कि जीरो से ग्रेटर है और ए के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट एन इनरैशनल एक्स इन, यानी क्या होगा कि एक नंबर इनरैशनल एक्स होगा जो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के दरमियान होगा, ठीक है ना। यानी देखिए यानी एक नंबर हमारे पास हमने ए लिया था रैशनल, ठीक है। उस रैशनल का देखिए हमने इंटरवल बनाया, देखिए क्लोज ओपन इंटरवल बनाया है ए माइनस डेल्टा और कॉमा ए प्लस डेल्टा, यानी ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा इसके नेबरहुड है, ठीक है। अब देखिए जो नंबर लाइन मैंने लिया, देखिए जो ए, देखिए ये तो आपके पास क्या रैशनल है, ए तो रैशनल है। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस डेल्टा आ गया और ए प्लस डेल्टा आ गया, ठीक है। ये जो नंबर ए था इसमें डेल्टा मैंने ऐड किया तो एक इसकी नई पोजीशन आ गई ए प्लस डेल्टा, और एक मैंने यानी डेल्टा माइनस किया तो एक नई पोजीशन आ गई ए माइनस डेल्टा, ये इसके नेबरहुड है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक नंबर एक्स लिया है, ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे ये जो ए है इसके बिल्कुल क्लोज लिया है, बिल्कुल क्लोज लिया। अब देखिए ए तो देखिए बेसिकली क्या, देखिए ए तो आपके पास रैशनल है, इसके बिल्कुल क्लोज एक नंबर मैंने एक्स लिया है जो क्या इन रैशनल। आपको मैंने बताया था कि जब भी दो रैशनल नंबर हम लेंगे उनके दरमियान एक इन रैशनल नंबर लाजमी होगा, कभी भी दो रैशनल नंबर एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया है कि एक नंबर एक्स जो है जो बहुत इसके ए के बिल्कुल ही क्लोज है, ठीक है, वो हमने क्या लिया है कि इसके यानी ए के क्लोज लिया, उसको हमने इनरैशनल लिया, ठीक है। तो अब देखिए इफ ए इज इनरैशनल, ठीक है ना, इफ ए इज रैशनल देन एफ ऑफ ए तो वन है, ठीक है ना। जब ए रैशनल है तो एफ ऑफ ए तो वन है जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया हुआ है, बट देयर आर इनरैशनल नंबर्स एक्स नियर है, यानी जो ए है उसके बिल्कुल जो करीब है वो इनरैशनल नंबर्स है। तो देयरफॉर देखिए जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए करेंगे, ठीक है ना, यानी ए के बिल्कुल क्लोज जाएंगे। आपको पता है ना कि ए, देखिए नहीं कि वी नो दैट, देखिए जो ए यानी एक्स टेंड्स टू ए का देखिए मतलब आपको याद ही होगा, मतलब हम लिमिट में डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मीन वी नो दैट जो एक्स जो है नॉट ए, यानी ए के बराबर नहीं है, बिल्कुल उसके क्लोज होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जीरो। आपको पता है ना कि वी नो दैट जो यहाँ पर था कि वी नो दैट जो एफ ऑफ ए यानी जो है, यानी जब ये क्या है जीरो है, ठीक है ना, यानी जो आपके पास यानी जो एफ ऑफ एक्स यानी जब एक्स टेंस टू यानी ए के बिल्कुल अप्रोच करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ ए बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए तो वन के बराबर है, और एफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स आ गया जीरो, ठीक है ना। क्योंकि जब इनरैशनल है, जब इनरैशनल था आपको याद होगा, जब इनरैशनल था तो वो आपके पास क्या था, जीरो था, ठीक है। तो ये नहीं कि क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब इसका केस टू है, केस टू ये है कि देखिए इफ ए इज इनरैशनल, अब हम ए इनरैशनल ले रहे हैं, देन एफ ऑफ ए क्या है, जीरो। जब ए इनरैशनल लेके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग में देखिए जो फंक्शन आपके पास है कि वी नो दैट, देखिए जो एफ ऑफ एक्स जीरो है,
जब आपके पास एक्स इनरैशनल है। तो अब मैंने क्या लिया है, इफ ए, अब हमने एक नंबर ए ले लिया जो क्या इनरैशनल है, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने एक बहुत ही स्मॉल नंबर लिया है डेल्टा, और एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी हमने एक इंटरवल बनाया है जिसके दरमियान जो है ना वो नंबर ए है, ठीक है। और एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रैशनल एक्स इन ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। देखें, अब ये मैं नंबर लाइन ली, देखिए ये आपके पास ए है, ये तो आपके पास है इनरैशनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए जब इसमें डेल्टा एक बहुत ही छोटा स्मॉल नंबर डेल्टा ऐड किया तो ये नई पोजीशन आ गई है, और देखिए यहाँ पर माइनस डेल्टा किया तो एक नई पोजीशन आ गई है। अब हमने यहाँ पर एक नंबर लिया था एक्स, ठीक है, जो नंबर लिया हमने एक्स, जो क्या बिल्कुल इसके क्लोज है, जो बिल्कुल इसके ए के क्या है, क्लोज है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब आपके पास दो इनरैशनल नंबर हो तो दरमियान में लाजमी एक रैशनल नंबर होता है। इस ए के करीब जैसे जैसे हम देखें ए को अप्रोच करेंगे तो जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जब हम ए को अप्रोच करेंगे फंक्शन को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1, यानी ये आ जाएगा रैशनल हो जाएगा। और ये रैशनल देखिए आपको, ये रैशनल हो जाएगा, और जब एक्स रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ये 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। तो लिमिट देखिए आपके पास 1 आ गई है, ठीक है। जैसे जैसे हम ए को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन 1 के करीब यानी रैशनल हो जाएगा, और रैशनल है, रैशनल हमने 1 लिया हुआ, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास 1 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास है 0, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। मैंने कहा कि इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक्स और एक्स एक्सिस है, ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। अब देखिए पहला देखिए उन्होंने कहा कि एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जब यानी एफ ऑफ एक्स 1 है तो आपको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, ठीक है ना, वाई, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू 1, ये जो पर्पल वाली लाइन है y इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो x रैशनल है, जब भी हम जो मर्जी x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रैशनल आएगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने पुट किया x की वैल्यू, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखे यानी एफ ऑफ, देखे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले जैसे 0 पुट किया, ठीक है, ठीक है। 0 भी क्योंकि रैशनल है, 0 पे आपके पास आ गया 1, क्योंकि 0 पे देखिए ये x 0, ये आपके पास आ जाएगा 1। फिर देखिए अगर हम पुट करेंगे x की जगह पर, देखिए फॉर एग्जांपल f ऑफ 1 पुट किया तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये यानी 1 पे भी देखिए आपके पास क्या आ गया है, ये 1 पे ये आ गया 1, नहीं, ठीक है। फिर देखिए जब अगर हम 2 पुट करेंगे f ऑफ 2, तो फिर ये आपके पास तब भी 1 ही आएगा, 2 पे y क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए ये जो इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन, ये बड़ी क्लोज क्लोज डेंस लाइन, डेंस डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि देखिए ना, रैशनल, दो रैशनल नंबर्स कभी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है ना। दो रैशनल के दरमियान एक इनरैशनल भी लाजमी होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी देखिए जो डॉटेड लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जब x आपके पास क्या है, रैशनल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखिए आपके पास देखिए जो एफ ऑफ एक्स 0 है, अब एफ ऑफ एक्स जब देखिए 0 है तो यानी एक्स का इनरैशनल है। अब इनरैशनल का मतलब देखिए यह कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्क्वायर रूट 2 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो ये तब भी वैल्यू आ जाएगी 0, स्क्वायर रूट 2 पे वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना, एक्स यानी वाई 0 ही आएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 पुट करता हूँ इनरैशनल, तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगी, ये डॉटेड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, स्कैटर्ड आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो जो आपके पास इनरैशनल है
इनके दरमियान लाजमी तौर पर क्या होगा, एक रैशनल भी होगा। यानी ये आपने याद रखना है, कभी भी दो इरेशनल नंबर्स एक साथ नहीं होते, ठीक है। तो इसकी भी क्या बनेगी, एक डेंस लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो इसका देखिए नहीं जो ग्राफ यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं वाई इक्वल टू यानी वाई इक्वल यानी वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू 1, दो पैरेलल लाइन के ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो है यानी एक दूसरे से यानी क्या होगा कि यानी ये डॉटेड लाइन से बनेंगे, क्योंकि एक आपका इरेशनल का है और एक रैशनल का है। इन रैशनल के दरमियान भी रैशनल होगा और रैशनल के दरमियान भी इरेशनल होंगे, तो ये डॉटेड लाइन से यानी बनेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।